हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो एक इलेक्टिव पोर्शन होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका वीड मैनेजमेंट। बीज मैनेजमेंट का ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है। अगर आप लोगों की ज़रा सी भी मैंने हेल्प की हो इतने दिनों में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर यार ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए इतने वीडियो बनाए, इतनी मेहनत की मैंने, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रबी मौसम का खरपतवार कौन सा है। रबी मौसम का खरपतवार कौन सा है इनमें से, तो इनमें से जो रबी मौसम का खरपतवार है ये सभी हैं आर्गेमोन, फेलेरिस, चेनोपोडियम तथा ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें से सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइप्रस रोटेंडस को किस नाम से भी जाना जाता है। तो साइप्रस रोटेंडस जो होता है आपको इसको किस नाम से जाना जाता है। इसे हम जानते हैं अखरोट घास, जापानी घास, सख्त घास या हाथी घास। तो इसे हम जानते हैं अखरोट घास के नाम से साइप्रस रोटेंडस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, गेहूं के लिए बहुत विशिष्ट खरपतवार होता है। तो गेहूं के लिए जो विशिष्ट खरपतवार माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। फेलेरिस माइनर माना जाता है, ठीक है, गेहूं का मामा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, फेलेरिस माइनर सीड की डोरमेंसी होती है। तो फेलेरिस माइनर जो होता है इसकी सीड की जो सुसुप्तावस्था डोरमेंसी जो होती है वो कितनी होती है। तो वो जो लगभग होती है तो वो 4 से 5 साल की होती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 डी नंबर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवारों का प्रसार किसके द्वारा किया जा सकता है। तो खरपतवारों का प्रसार जो होता है वो किसके द्वारा हम करते हैं। तो इसमें जो होगा आपका प्रकंद और बल्ब के द्वारा, कंद और चोरी के द्वारा, चूसने वाला और बीज के द्वारा। तो ये हम सभी प्रकार से इसका जो खरपतवार होते हैं इनके प्रसार सभी प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कैनबोबोलस कॉन्वोल्वोलस स्पा मूल प्रक्रिया है। तो कैनबोबोलस स्पा जो मूल प्रक्रिया है तो ये किसकी मूल प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये जो होती है ये गहरी प्रकार की मूल प्रक्रिया मानी जाती है। किसकी, गहरी प्रकार की मूल प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, द्विवार्षिक खरपतवार कौन सा है। तो ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए इनमें से जो द्विवार्षिक खरपतवार है वो कौन सा है। तो इनमें से आपके दो खरपतवार जो है डकस करोटा, सर्सियम बल्गारे तथा अल्टरनेटिया मुर्गिया होती हैं। ये सभी जो हैं आपकी ये द्विवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, बारहमासी खरपतवार कौन सा है। तो जो इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको देखना है बारहमासी खरपतवार कौन सा है। तो साइप्रस रोटेंडस तथा साइनोडोनिस्पा तथा कॉर्नवाल्वस। तो कॉर्नवाल्वस होते हैं। तो ये ऊपर के सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। इसमें से जो आपके खरपतवार होते हैं ये क्या होते हैं, सभी होते हैं ऊपर के, ठीक है। बारहमासी खरपतवार कहे जाते हैं ये। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, एक बंद खरपतवार कौन सा है। तो एक बंद खरपतवार जो इस ऑप्शन दिए गए हैं आपके इनमें से एक बंद खरपतवार जो है आपका वो कौन सा एक बंद खरपतवार कहा जाता है। तो अनागलिस तथा चीनोपोडियम जो होते हैं ये एक बंद खरपतवार कहे जाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन होगा, ऐच्छिक खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। तो जो ऐच्छिक खरपतवार होते हैं इनका उदाहरण जो है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, आर्गोमोन तथा यूफोरबिया। आर्गोमोन तथा यूफोरबिया जो हैं ये आपके ऐच्छिक खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सेज बीड कौन सा होता है। तो जो सेज बीड होता है ये कौन सा बोला जाता है। तो साइप्रस एसपीपी बोलते हैं। साइप्रस स्पीसीज को सेज बीड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है। तो जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है वो कौन सा होता है। तो ये चेनोपोडियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। तो सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण जो है
वो हमारा कौन सा है, तो गेहूं में चावल का होना ये सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा दुष्ट खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। तो जो आपका दुष्ट खरपतवार बोला जाता है तो वो कौन सा बोला जाता है उदाहरण इसमें, तो कृष्ण चावल में किरण चावल का होना ये दुष्ट खरपतवार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा चावल में जंगली चावल का उदाहरण है। तो चावल में जंगली चावल का मिलना ये किस प्रकार के खरपतवार का उदाहरण होता है। तो ये जो होता है हमारा मिमिक्री खरपतवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा फसल खरपतवार प्रतियोगिता का प्रभाव हमेशा होता है। तो फसल खरपतवार प्रतियोगिता जो होती है इसका जो प्रभाव होता है तो ये कब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, नकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा फसल खरपतवार प्रतियोगिता हो सकती है। तो फसल जो खरपतवार प्रतियोगिता होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये अंट्रा स्पेसिफिक तथा अंतः विशिष्ट ये दोनों प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा सेमी रूट परजीवी खरपतवार होते हैं। तो सेमी रूट परजीवी खरपतवार जो होता है वो किसे कहते हैं, तो सेमी रूट खरपतवार स्ट्राइगा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, स्ट्राइगा। अगला क्वेश्चन होगा कुल जड़ परजीवी खरपतवार है। तो कुल जड़ परजीवी खरपतवार की श्रेणी में कौन सा आता है इनमें से ओरोबंकी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कुल तना परजीवी खरपतवार है। तो तना परजीवी जो खरपतवार है उसका उदाहरण क्या होगा, तो उसमें से जो कुस्कुटा होता है ये कुल तना परजीवी खरपतवार की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है बासी बीज क्यारी विधि में पूरा हो गया है। तो बासी बीज क्यारी विधि में क्या चीज़ पूरी हो जाती है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, अंकुरित होने वाले खरपतवार के बीज से निस्तब्धता, अंकुरित होने वाले खरपतवार के बीज से निस्तब्धता हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा प्रतिरोपित धान में कार्प बीट प्रतियोगिता काल कितना होता है। तो कार्प बीट प्रतियोगिता काल जो होता है वो इसमें कितना होता है, तो ये होता है 30 से 45 दिन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, 30 से 45 दिन डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, DAS। अगला क्वेश्चन होगा बीडलेस किसकी स्थिति होती है। तो बीडलेस जो होती है ये किसकी स्थिति को दर्शाता है, तो इसका जो होगा खरपतवार की प्रचुरता को दर्शाता है। बीडनेस किसकी स्थिति होती है, तो ये खरपतवार की प्रचुरता को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा खरपतवार के कारण उपज में कमी सबसे अधिक होती है। तो खरपतवार जो होता है इसके कारण जो उपज होती है इसकी होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये कपास में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा खरपतवार एक लाभकारी पौधा है जब, खरपतवार हमारा लाभकारी हो सकता है लेकिन कब हो सकता है, तो ये जब हो सकता है लॉन बनाने में उपयोग किया जाता हो, सतह आवरण रखता हो, स्क्रीन उद्देश्य के माध्यम से। ये ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस ने खरपतवार फैलाव के लिए कौन सी योजना बनाई थी। तो इन्होंने ये जो योजना बनाई गई थी ये पप्पू को ही थे, इनके द्वारा ये योजना बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा किस प्रकार के खरपतवार के बीज बालों से ढके होते हैं। तो किस प्रकार के जो खरपतवार के बीज जो होते हैं ये बालों से ढके हुए होते हैं, तो ये कोमोज के होते हैं। किसके होते हैं, कोमोज के। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा एनीमोन एसपी में बीज फैलाव प्रकार होता है। तो एनीमोन एसपीज में जो बीज फैलाव प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये पंख शैली से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा पवन प्रकीर्णन को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो पवन प्रकीर्णन से जो आपका कारक प्रभाव करते हैं वो कौन से, बीज का वजन, बीज का आकार, हवा की गति और अशांति, ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ऊपर के सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा चीनोपोडियम एल्बम का उत्पादन हो सकता है प्रति पौधा बीज। तो जो चीनोपोडियम एल्बम होता है ये खरपतवार होता है, तो इसका जो उत्पादन हो सकता है इसके कितने बीजों के उत्पादन हो सकते हैं, तो 72,000 पर बीज
हो सकता है। प्रति पौधा, एक पौधे से लगभग 72,000 बीजों का उत्पादन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, एमारैंथस रेटिफ्लेक्स उत्पन्न कर सकता है प्रति पौधा बीज। तो एमारैंथस रेटिफ्लेक्स जो ये है आपका खरपतवार, ये कितने बीज उत्पन्न करता है? तो 1,96,405 बीज उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, नाइट्रोफिल के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो नाइट्रोफिल होता है इसे किसे जाना जाता है? तो एमारैंथस स्पीसीज को इसे इसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पी प्रेमी कौन है? तो इसमें जो जो बोला जाता है पी प्रेमी, मतलब जो मटर होता है, मटर का जो खरपतवार होता है वो कौन सा होता है? पी प्रेमी। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका सही आंसर ये होगा अचिरेंथस एस्पेरा। अचिरेंथस एस्पेरा जो होता है इसे पी प्रेमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, चीनोपोडियम स्पीसीज और पोर्टुलाका मुख्य रूप से लेता है। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये कौन से आपके उर्वरक को अधिक, मतलब फसलों से ले लेते हैं? तो कौन से उर्वरक को अधिकतर लेते हैं? तो ये के, मतलब पोटेशियम को अधिकतर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, खरपतवार निकालने के लिए मिले एन के गुना अधिक होती है। तो खरपतवार निकालने के लिए मिले कितने % जो एन होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है, कितने गुना अधिक जो होती है? तो ये होती है तो 9 गुना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, का गंभीर संक्रमण खराब जुताई का कारण बनता है? तो किसका गंभीर संक्रमण जो हो तो इससे जुताई हमारी जो होती है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। तो बरमूडा जो घास होती है इसके संक्रमण से खराब जुताई हो जाती है। ठीक है, अच्छी जुताई नहीं हो पाती है खेत में। अगला क्वेश्चन होगा, 100 दिनों की अवधि वाली फसल में खरपतवार मुक्त वातावरण कितने दिन का होता है? तो जैसे 100 दिनों की फसल है तो इसमें जो खरपतवार मुक्त जो वातावरण होगा तो ये हमारा होगा 35 दिन का होगा। लगभग कितने दिन का होगा? 35 दिन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, फसल की खरपतवार प्रतियोगिता को कौन प्रभावित करता है? तो फसल की जो खरपतवार प्रतियोगिता होती है इसे जो प्रभावित करता है तो वो कौन करता है? ये सभी लोग प्रभावित करते हैं इसे। खरपतवार की अवधि, खरपतवार की तीव्रता तथा गेहूं की प्रजातियों पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, खरपतवार प्रबंधन की निवारक विधि क्या है? तो खरपतवार प्रबंधन की निवारक विधि, खरपतवार कानूनों का प्रवर्तन, अच्छी सड़ी हुई खाद का प्रयोग, ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये खरपतवार प्रबंधन की निवारक विधि कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, खरपतवार नियंत्रण की उपचारात्मक विधि कौन सी है? तो इसकी जो उपचारात्मक विधि है ये हमारी ए और बी दोनों, मतलब उन्मूलन और नियंत्रण, ये दोनों इसकी उपचारक विधि की श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, एक चयनात्मक शाकनाशी कौन सा है? तो इनमें से जो एक, मतलब सिलेक्टेड जो हमारा हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये जो हर्बिसाइड है आपका ये प्रयोग किया जाता है एट्राजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एट्राजिन, पेंडिमेथिलिन, ब्यूटाक्लोर, थाइनोकार्ब, प्रीटिलाक्लोर इस किसके उदाहरण हैं? तो ये जो हमारे उदाहरण हैं ये किसके उदाहरण हैं? तो ये ए नंबर, मतलब पूर्व उद्भव शाकनाशी के उदाहरण हैं। ठीक है, पूर्व उद्भव शाकनाशी के ये उदाहरण कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आगे देखते हैं आगे क्या है, ग्लाइफोसोट, पैराक्वाट, 2,4-D, सोडियम साल्ट किसके उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है? ये पोस्ट उद्भव शाकनाशी के उदाहरण कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, ब्यूटाक्लोर का सूत्रीकरण है। तो ब्यूटाक्लोर का जो सूत्रीकरण होता है, मतलब जो उसका एक सूत्र होता है, वो जो डिब्बे में इसका जो रसायन आता है, केमिकल जो आता है उसके डिब्बे में एक सूत्र लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं सूत्रीकरण। तो उसका जो सूत्रीकरण होता है वो क्या होता है? तो ए नंबर होगा, चुनाव आयोग के द्वारा कुछ लिखा हुआ होता है। इसका सूत्रीकरण जो करता है वो चुनाव आयोग करता है। अगला क्वेश्चन होगा, एट्राजिन किस रूप में उपलब्ध है? तो एट्राजिन जो है ये हमारा किस में रूप में उपलब्ध है? तो ये WP के रूप में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, धूमन एक प्रकार का है। तो धूम्रन जो होता है ये किस, फ्यूमिंग जो किया जाता है ये किस में किया जाता है? तो ये शाकनाशी का मुद्रा अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है,
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को आप लोग प्लीज़ लास्ट टाइम सब्सक्राइब कर के ज़रूर जाइएगा, ठीक है।